हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 14 जून 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, IMF, WEF, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है? विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। ये जो विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, इसमें क्या कहा है कि भारत जो है वो 2024-25 में एक जो है वो बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है वॉशिंगटन DC, अमेरिका के अंदर। ये भी आपने ध्यान रखना है। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WEF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी आपने ध्यान रखना है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो कौन से नंबर के? 30वें नंबर के सेना प्रमुख। ठीक है, थल सेना प्रमुख ये जो है वो हेड थल सेना के चुने गए हैं। ठीक है, किसका स्थान इन्होंने लिया है? तो जनरल मनोज पांडे जी का स्थान इन्होंने लिया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर असम? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी योजना शुरू की है? निजुत मोइना योजना शुरू की है। तो ये इन्होंने क्यों की है? ये बालिकाओं की जो शिक्षा है उसके लिए और जो बाल विवाह होते हैं उनको रोकने के लिए जो है वो ये योजना शुरू की है, असम में की है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो असम ने निजुत मोइना योजना शुरू की है। नेक्स्ट आता है 2024 विधानसभा चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग, नारा चंद्रबाबू नायडू, पेमा खांडू या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पेमा खांडू। ठीक है, कहाँ के? ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेम सिंह तमांग की तो ये कहाँ के? सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। और नारा चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कैमलिड्स का, बाजरे का, सहकारिता का या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कैमलिड्स का। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को जो है वो कैमलिड्स का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और अगर 2023 की हम बात करें तो 2023 को बाजरे का वर्ष या फिर मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर 2025 की हम बात करें तो वर्ष 2025 को जो है वो कौन सा वर्ष घोषित किया है? एक तो सहकारिता का वर्ष, क्वांटम का वर्ष और प्रौद्योगिकी का वर्ष जो है वो 2025 को यहाँ पर इन्होंने घोषित किया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहन चरण मांझी, रघुबर दास, नवीन पटनायक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मोहन चरण मांझी। ठीक है, कहाँ के? ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि ये जो है वो तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और पहले भाजपा के नेता हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा केवल अपनी एक राजधानी रखने की घोषणा की गई है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो पहले क्या हुआ था, जब तेलंगाना बना था तो उसके बाद जो हैदराबाद, किसकी, दोनों की राजधानी था, तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश की। अब क्या हो गया है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है क्योंकि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के अंदर आ गया है। अब आंध्र प्रदेश बोल रहा है कि मैं अपनी एक ही राजधानी रखूंगा और इसमें अमरावती जो है प्रपोज्ड की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? सरोद वादक, कलाकार, पत्रकार या फिर लेखक? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सरोद वादक। ठीक है, तो राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? भारत, रूस, ब्राजील या फिर दक्षिण अफ्रीका? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रूस में। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ब्रिक्स में पहले जो थे वो 5 मेंबर्स थे, अब इसमें 6 मेंबर्स और 5 मेंबर्स और जो है वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और 5 मेंबर इसमें और ऐड हो चुके हैं। तो अपनी जो विस्तारित सदस्यता है उसके साथ जो पहली मंत्री स्तरीय बैठक है वो कहाँ पर है? वो रूस में होने वाली है।
इसमें बैठक कैसे चलती है, पहले ब्राज़ील में, फिर रूस में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर से ये टर्न यहाँ होकर यहाँ आती है। तो इस बार रूस में, अगली बार इंडिया में होगी, फिर चाइना में होगी, फिर साउथ अफ्रीका में होने वाली है। ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर आइसलैंड। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें कि महिला और पुरुष का जो जेंडर गैप कितना है, उसमें जो है वो आइसलैंड पहले शीर्ष स्थान पर है। और भारत की अगर हम रैंक की बात करें तो 129 रैंक इसमें भारत ने ली है। ठीक है। अब कल की क्लास का रिवीजन, आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो किसने ली है, नारा चंद्रबाबू नायडू ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जून को। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ पर हुआ था, योकोसुका जापान के अंदर हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया, ये मनाया गया है 11 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनने वाला है, तो ये उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आता है, हाल ही में यूएनएससी में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है, तो ये की है यूएसए ने, अमेरिका ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सीसीआई के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो कौन बने हैं ये बने हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में दुर्घटना से मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा किस देश से संबंधित है, मलावी देश के हैं, अफ्रीकी कंट्री है। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है आशीष कुमार दास को। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं, तो कौन है शीर्ष पर, जैनिक सिन्नर, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। इसी के साथ जो है वो क्लास समाप्त होती है। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैंने लगाया है कि आप लोग जो है वो इसको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर डेली PDF के लिए। ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।